तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3 में। इन दोनों को मैं साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। लेकिन अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप 40 कमेंट कर पाते हो तो अगली वीडियो जल्दी आएगी। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग जो है 40 कमेंट कर दीजिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एथोड का जो पास्ट का सीन है वो दिखाया जाता है। एथोड की बंदों ने यहाँ पे एक बंदे को पकड़ रखा है और ये लोग बोलते कि तुमने राज्य की जो इंफॉर्मेशन है वो जो है दूसरे बंदों के पास लीक करी है, इसलिए तुम्हें मारा जाएगा और साथ ही तुम्हारी जो फैमिली है उनको भी मारा जाएगा। तब ये बंदा बोलते कि प्लीज़ आप जो है मुझे माफ़ कर दीजिए और अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी जो बीबी है और जो बच्चे हैं प्लीज़ उनको जो है छोड़ दीजिए ताकि मैं यहाँ पे शांति से मर पाऊँ। तभी ये बंदा कहता है कि नहीं, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। मुजरिम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। तभी जो एथोड होता है वो सामने आता है और यहाँ पे उसके बीबी और बच्चों को उसके सामने ही मार डालता है। तभी बंदा अंदर से टूट जाता है और ये कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है मुझे मारने वाले थे और साथ ही आपने मेरे बीवी और बच्चों को भी मार दिया। अब मेरे ज़िंदा रहने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं, अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, प्लीज़ मुझे अब मार डालो। तो एथोड जो होता है उससे भी मार डालता है। तो ये बंदे कहते कि यहाँ पे जो महाराज है उन्होंने जो है यहाँ पे जो न्याय है उसे जो है कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एथोड के जो डैड होते हैं वो जो होते हैं अपने बेटे को यहाँ पे एक ग्लव देते हैं, जैसा ग्लव उनके पास है जिसके अंदर हथियार है। तो यहाँ पे एथोड कहते कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास मेरी जो तलवार है वो है, मुझे यहाँ पे वही जो है चाहिए। एथोड के डैड ये सुन के हैरान हो जाते हैं। फिर एथोड के डैड कहते कि चलो फिर यहाँ पे प्रेस्टिज को स्टार्ट किया जाए। जिसके बाद हम देखते कि एथोड के डैड और एथोड यहाँ पे प्रेस्टिज कर रहे होते हैं। एथोड के जो डैड होते हैं वो देखते कि एथोड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फिर जो एथोड के डैड होते हैं वो जो होते हैं अपनी जो तलवार है उसे जो है इन्हेंस कर देते हैं। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो एथोड है वो भी अपनी तलवार को इन्हेंस कर देता है और वो जो होता है अपने पिता के ऊपर हमला करता है और यहाँ पे अपने पिता के साथ जो लड़ाई है वो जो है जीत जाता है। तभी इसके पिता ये सब देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और नेक्स्ट सीन में वो अपनी वाइफ को बोलते कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एथोड के लिए हमें एक यहाँ पे जो टीचर है उसे जो है हायर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो जो है बिल्कुल सही से प्रेस्टिज कर सकता है। तभी एथोड की मॉम कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे जो एथोड है उसे जो है ट्रेन करोगे। तो एथोड के पिता कहते कि मैंने कहा तो था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अच्छे से ट्रेन कर पाऊंगा क्योंकि इसकी जो काबिलियत है वो जो है बहुत ज़्यादा है। तभी एथोड की मॉम बोलती कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे इसे जो है ट्रेन करूँगी। तो इसके डैड कहते कि नहीं, तुम अपनी पावर इसको जो है नहीं दिखा सकती हो, तुम्हें इसे ट्रेन नहीं करना है। तभी एथोड बोलते कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तीनों ही यहाँ से चले। तभी इसके डैड कहते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम सभी जो है साथ में चलेंगे। फिर हम देखते कि ये लोग तैयार हो जाते हैं और एथोड के जो डैड होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ से जो है निकल जाते हैं और नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो एथोड होता है यहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी के सामने खड़ा होता है और उसकी जो फैमिली होती है वो भी यहाँ पे आ चुकी होती है। साथ ही जो एथोड के डैड होते हैं उसकी जो टीम है वो भी यहाँ पे आ चुकी होती है। ये लोग जो है इनको नए गाँव में ले जाएंगे। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि एथोड, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मुझे पता है कि तुम्हें मैं याद नहीं होऊंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत पहले मिला था जब तुम छोटे थे। एथोड अपने मन में बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे तुम याद हो। एथोड बोलता है कि ये जो है मेरी डैड की टीम है, बहुत साल पहले ये जो है यहाँ पे आए थे जब मैंने अपना घर जो है ब्लास्ट कर दिया था। ये लोग मेरा जो घर है वो जो है ठीक करवाने के लिए यहाँ पे आए थे। तभी हम देखते कि इनमें से एक लड़की एथोड को जो है यहाँ पे गले लगा लेती है और ये बोलती कि एथोड, तुम जो है बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए हो, मेरा नाम रोज़ है। यहाँ पे जो एथोड होता है उसकी सांसें बंद होने लग जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी जो होते हैं यहाँ पे जो बग्गी है उसमें बैठ जाते हैं। एथोड की मॉम बोलती कि तुम्हारी ये जो पहली ट्रिप है। यहीं पे एथोड कहता है कि ये जो ट्रिप है ये जो मेरी पहली ट्रिप है और ये ट्रिप बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। मेरे यहाँ पे तो बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो यूएफओ में बैठा करते थे और यहाँ पे उड़ा करते थे।
फिर हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है एक बहुत बड़े मोस्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं घोड़ों की जगह। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो एथोड के सारे बंदे होते हैं वो जो होते हैं एक जगह पे रुक जाते हैं और यहाँ पे अपना जो खाना पीना होता है वो जो होते हैं खा रहे होते हैं और आपस में जो बातचीत है वो कर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे जो भेड़िए हैं वो आ जाते हैं। भेड़ियों को देख के सभी बंदे यहाँ पे जो इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम देखते कि हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी बंदे यहाँ बैठे होते हैं। लड़ाई के दौरान यहाँ पे एथोड के जो पिता हैं उनको जो है चोट लग जाती है, तो एथोड की जो मॉम है वो जो होती है उनको हील करने लग जाती है। तभी जो बाकी बंदे होते हैं वो जो है एथोड के माता पिता को यहाँ पे जो है घेर लेते हैं। एथोड बोलते हैं कि मेरी जो मॉम है उनकी जो शक्तियाँ हैं वो जो है बहुत ज़्यादा कमाल की है, इसलिए कोई बंदा ये नहीं चाहता कि उनकी शक्तियों के बारे में किसी को जो है पता चले, और इसीलिए मेरे जो मॉम डैड हैं वो जो है यहाँ पे सबसे अलग जो गांव है वहाँ पे जो है रहते हैं। फिर नेक्स्ट इनमें हम देखते कि यहाँ पे इनमें से एक बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे जो है एथोड है उसके साथ जो है प्रैक्टिस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है प्रैक्टिस करे हुए। फिर ये बंदा जो होता है यहाँ पे अपने जो हथियार है उससे जैनेंस कर लेता है। फिर इसे देख के यहाँ पे जो एथोड है वो भी जो है अपने पाँव और अपने जो हथियार है उसे जैनेंस कर लेता है और एथोड इसके ऊपर हमला करता है। तब ये बंदा गुस्सा हो जाता है और ये एथोड के ऊपर हमला करता है। इस बंदे का जो हमला होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और एथोड को दूर उड़ा देता है, लेकिन बाकी बंदे एथोड को अपने मैजिक से पकड़ लेते हैं और सभी बंदे इसे डांटने लग जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुमने इसके ऊपर इतना हमला क्यों किया। तब ये बंदा बोलते कि तुम्हारा जो बेटा है वो जो एक छोटे मॉन्स्टर की तरह है, आखिरकार ये सब चीज़ें इसको कहाँ से आई। तभी एक लड़की यहाँ पे सामने आती है और ये बोलती कि बताओ तुमने ये कैसे किया, तो एथोड उसे बता देता है। जिसके बाद इनकी जो जर्नी है वो जो है फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये लोग इसी तरह यहाँ पे अपनी जो जर्नी है उसे जो है पूरा कर रहे होते हैं। कभी ये रुकते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी फिर से जो है आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक लड़की एथोड को बोलती कि एथोड आज जो है तुम्हारा जन्मदिन है जिसके लिए मैं यहाँ पे तुम्हें जो एक चीज़ देना चाहती हूँ। फिर हम देखते कि लड़की एथोड को यहाँ पे जो छोटी सी तलवार है वो जो है दे देती है। फिर एथोड अपनी मॉम को देखता है जो यहाँ पे उल्टी करने वाली होती हैं। तभी एथोड बोलता है कि क्या हुआ, तो यहाँ पे एथोड की मॉम बोलती कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम एथोड को देखते हैं जो यहाँ पे किताब पढ़ रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो डाकू की टीम है वो जो है एथोड की जो फैमिली है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं डाकुओं से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन डाकू बहुत सारे होते हैं और वो जो होते हैं एथोड की पूरी टीम को यहाँ पे घेर लेते हैं और एथोड के पिता भी घायल हो जाते हैं। तभी एथोड के पिता कहते कि एथोड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मॉम को बचाओ क्योंकि तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। तो एथोड समझ जाता है कि उसका छोटा भाई या बहन आने वाली है। फिर एथोड अपनी मॉम को लेके यहाँ भागना स्टार्ट कर देता है। तभी एक बंदा हमला करता है, लेकिन एथोड उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन यहाँ पे जो एथोड होता है वो जो होता है खाई से नीचे गिर रहा होता है। एथोड के माता पिता अपने बेटे को यहाँ पे जो है नीचे गिरते हुए देख रहे होते हैं। वो लोग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो एथोड को नहीं पकड़ पाते। एथोड बोलते कि मैं मर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक शांति है। शायद से ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी जो फैमिली है उसे जो है बचाने के दौरान मरा हूँ। शायद से उस बंदे को भी ऐसा लगा होगा, तभी यहाँ पे वो मुझे थैंक यू बोल रहा था। फिर एथोड यहाँ पे गिर जाता है। तभी हम देखते कि एथोड के पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। अब ये बंदा कौन है और एथोड यहाँ पे वो क्या करने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड के अंदर। चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।